नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। जैसा कि आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि कोई भी काम करो तो मन से करो वरना ना करो। जी हाँ, अगर आप किसी भी फील्ड में अंतिम ऊंचाई को छूना चाह रहे हैं तो आपको तन मन धन से लगना ही पड़ेगा। आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जिला रीवा के डिहिया के रहने वाले रामचंद्र सिंह यादव जी को लेकर। जी हाँ, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये सपा के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं। तो रामचंद्र यादव जी 20/10/2022 को साइकिल द्वारा 600 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करके ग्राम सैफई में पहुंचने का काम किए हैं। साथियों नमस्कार, जय समाजवाद। मेरा नाम रामचंद्र यादव है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले का रहने वाला हूँ। रीवा जिले के अंतर्गत एक गांव आता है डिहिया, जहां का मैं निवासी हूं। साथियों, मैंने अपने ग्राम डिहिया से सैफई तक 600 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की दूरी 4 दिन में तय की। मैंने यात्रा की जो है शुरुआत 20/10/22 को सुबह 7 बजे किया था और हमने जो है 24 घंटे में लगभग 16 घंटे साइकिल चलाकर 24 तारीख को शाम को लगभग 6 या 7 बजे के अंदर मैं वहां तक पहुंच गया। काफ़ी लोगों ने हमसे इस बात की चर्चा भी की कि आखिर आपने यहाँ तक का सफ़र साइकिल से कैसे किया। तो हमारा जो जवाब रहा, तो मैंने देखिए उनको जवाब दिया कि आदरणीय नेताजी हमारे लिए भगवान हैं और हम सभी के आदर्श और स्वाभिमान हैं। हम नेताजी को बचपन से सुनते चले आए और सबसे बड़ी बात तो हमारे पूरे समाज के लिए ये है कि अगर आज हम ज़मीन से लेकर आसमान तक का सपना देख रहे हैं तो ये आदरणीय नेताजी की देन है। हमने कोई भी नया काम ऐसा नहीं किया है। आप सभी को ये चीज़ें समझना चाहिए। तो उनके लिए तो इतना संघर्ष बनता है कि ज़मीन से आसमान की जिन्होंने दूरी करना इतना आसान बना दिया और हम उनके लिए इतना भी ना कर पाए। देखिए, नेताजी का जब से स्वास्थ्य खराब हुआ तो हमने जाने की बहुत कोशिश की, पर पैसे न होने के कारण मैं वहां तक का सफ़र नहीं कर पाया। लेकिन नेताजी के निधन के बाद हमें ऐसा लगा कि अगर अब भी हम वहां तक ना पहुंच पाए तो फिर ज़िंदगी में लानत है। तो हम ऐसे सोचते हुए बैठे थे और साइकिल निकाली और चल पड़े कि जिनकी वजह से आज हमें इतना सब कुछ मिल रहा है। और नेताजी ने तो एक और आसान सा रास्ता, सबसे अच्छा चुनाव चिन्ह चुना है साइकिल, कि हमारे देश का जो भी व्यक्ति, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, वंचित हो, कोई भी हो, अल्पसंख्यक हो, अगर जो भी मेहनत करना चाहेगा तो उसको कहीं भी कभी भी कोई जाने से नहीं रोक सकता है। हाँ, बंदा मेहनत करना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप सभी को मेहनत करना चाहिए, नेताजी के विचारधारा पर चलना चाहिए। तो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। इस दरमियान मैं वहाँ तक हो गया, समस्याएं काफ़ी आई। अभी फ़िलहाल मैं जो है घर पे बैठा हूँ, तो सारी चीज़ें व्यक्तिगत रूप से नहीं बता सकता। जब मैं यात्रा तो प्रारंभ किया था तो हमने घर में भी किसी को जानकारी नहीं दी थी। जब मैं कानपुर पहुंचा तब वहां फेसबुक पेज पर लाइव गया और सभी को पता चला। तो मैं 22 तारीख को कानपुर पहुंच गया, यहां से 20 को चला, 24 को मैं नेताजी की पावन स्थल, पावन भूमि सैफई जो है पहुंचा। बड़े दुख की बात यह है कि इतनी दूरी जाने के बावजूद भी, क्योंकि मैं आदरणीय अखिलेश भैया का जब से जानने के लायक हुआ हूँ तब से फैन हूँ,
और भैया से मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि देखिए आपके लिए ये आम बात होगी, पर ये हमारे 22 साल का तजुर्बा रहा है यहाँ तक आने का, पर किसी ने नहीं बात को सुनी। अब आप सभी साथियों से निवेदन है कि आदरणीय छोटे नेताजी तक हमारी बात को पहुंचाया जाए, ताकि हमें छोटे नेताजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जय समाजवाद सभी साथियों को। आज नेताजी के समाधि स्थल का दर्शन हमें प्राप्त हुआ, यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि नेताजी हमारे लिए भगवान हैं, हम सभी के आदर्श और स्वाभिमान हैं। नेताजी जिस विचारधारा को यहाँ तक लेकर आए हैं, हम सब उस विचारधारा के अधीन रहेंगे। अब धरती पुत्र धरती पर नहीं, हम सभी के दिलों पर रहेंगे। आदरणीय नेताजी की समाधि स्थल पर हम यही संकल्प लेते हैं कि नेताजी के विचारों पर सदैव ही चलेंगे और अपने देश के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसानों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करने का काम करेंगे और सदैव ही अपने राष्ट्र के हित के लिए काम करेंगे। यही हम नेताजी के समाधि स्थल पर संकल्प लेते हैं और नेताजी से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय नेताजी आप अपनी दया दृष्टि बनाइए, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के हालात भी सुधर सके। हम आपके विचारों पर चलकर मध्य प्रदेश को एक नई दिशा और एक नई राह पर लाएंगे। हम सदैव ही आपकी विचारधारा पर चलेंगे और एक दिन आपके विचारधारा पर चलकर हम मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। सारे मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से आपको सत नमन करते हुए आपको प्रणाम करते हैं कि आप जैसे महानायक हम सभी के बीच में पैदा हुए। आज बड़े ही दुख की बात है कि आप हम सभी के बीच में नहीं हैं, लेकिन आपकी विचारधारा, आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व हम सभी के दिलों पे हमेशा ही रहेंगे। जय समाजवाद, नेताजी अमर रहें।